कहानी की शुरुआत में हमें एक लेक हाउस दिखाया जाता है। इस लेक हाउस में एक लड़की रहती है जिसका नाम गेट है और यह एक डॉक्टर होती है और यह वक्त है सन 2006 का। यह लेक हाउस पूरे शहर से मतलब बहुत ही दूर आइसोलेटेड एरिया में होता है और केट आज इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए शिकागो शिफ्ट हो रही है। तो जाने से पहले वह लेटर बॉक्स में लेटर लिख कर जाती है कि अगर मेरा इस पते पर कोई भी लेटर आता है तो मुझे इस पते पर भेज देना। जो पता वो लेटर बॉक्स में ड्रॉप करके जा रही है और उसमें यह भी लिखती है कि यहाँ पर जो कुत्तों के पंजों के निशान है वो मेरे आने से पहले यहाँ पर थे। ऊपर अटैची में जो बॉक्स रखा हुआ है वो मेरा नहीं है, पहले से यहाँ पर था। और केट इस घर को छोड़कर चली जाती है और यह मौसम होता है पतझड़ का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए कोई लड़का आता है, इसका नाम एलेक्स होता है और यह घर एलेक्स के पिता का ही है। दरअसल एलेक्स के पिता ने यह घर उस वक्त लिया था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी और उसके पिता आज बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। एलेक्स भी एक आर्किटेक्ट होता है। एलेक्स की अपनी पिता से नहीं बनती, इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए आया है ताकि अकेलापन में रह सके। एलेक्स जब वहाँ पहुँचता है तो उसे लेटर बॉक्स में केट का लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि अगर मेरा कोई भी लेटर या कुछ भी सामान आता है तो मुझे इस पते पर भेज देना, मैं लेटर में लिखकर जा रही हूँ। और उसमें यह भी लिखा होता है कि यहाँ पर जो कुत्तों के पंजों के निशान है वो पहले से यहाँ पर थे और अटैची में जो सामान है वो मेरा नहीं है, पहले से यहाँ पर था। अब एलेक्स अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर कोई कुत्तों के पैरों के निशान नहीं दिखते हैं। और जब वो अटैची में देखता है तो वहाँ पर कोई बॉक्स या सामान नहीं होते हैं, इसलिए एलेक्स उस लेटर पर ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन एलेक्स अपनी ग्रिल्स को पेंट कर रहा होता है, तभी बाहर से कुत्ता आता है और पेंट के ऊपर से चल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे कुत्तों के पैरों के निशान बन जाते हैं। तभी एलेक्स को कुत्तों के पैरों के निशान वाली बात जो लेटर में लिखी होती है वो याद आती है और एलेक्स एक लेटर लिखता है और उसी लेटर बॉक्स में डालता है जहाँ पर उसे लेटर मिला होता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखता है कि केट अपनी मम्मी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है और आज होता है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे सन 2006। तभी उसके सामने एक एक्सीडेंट होता है। अब केट एक डॉक्टर होती है तो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से केट को बहुत दुख होता है, बहुत अपसेट हो जाती है और वो लेक हाउस पर चली जाती है जहाँ पर वो कुछ वक्त पहले रहती थी। दरअसल वो यह देखने जाती है कि उस पते पे उसका कोई लेटर या पार्सल तो नहीं आया। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसको वही लेटर मिलता है जो एलेक्स ने उसके लिए लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, यह घर कई सालों से बंद है और आपका यह लेटर है शायद किसी और पते के लिए होगा। लेटर के लास्ट में एलेक्स ने यह लिखा होता है कि तुम्हें कुत्तों के पैरों के निशान वाली बात पहले से कैसे पता चली। हालांकि केट इस बात का जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि वह दुखी है, लेकिन फिर भी वो उसे एक रिप्लाई करती है। वो लिखती है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे 2006 में रह चुकी हूँ और मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई रहता था, इसलिए मुझे कुत्ते के पैरों के निशान वाली बात पता है। और जब यह लेटर एलेक्स को मिलता है तो वो इस लेटर को देख के शॉक रह जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर 2006 में रह चुकी हूँ और एलेक्स भी 2004 में है। इसलिए एलेक्स के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल है और उन सवालों का पता करने के लिए वो उस एड्रेस पर जाता है जो एड्रेस लेटर पे लिखा होता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है एड्रेस तो सही होता है लेकिन वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं होती। दरअसल वहाँ पर बिल्डिंग बन रही होती है। और जब यह बात एलेक्स लेटर के थ्रू केट को बताता है तो केट को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वह उसे जवाब में एक मजाक के तौर पर यह लिखती है कि अगर तुम 2004 में हो तो तुम्हें बहुत जल्द गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि साल बहुत ठंड पड़ेगी। और होता भी ऐसा ही है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है जिससे वहाँ पर बहुत ठंड बढ़ जाती है और यहाँ पर यह पता चलता है कि एलेक्स सच में 2004 में है, वहीं केट 2006 में है। इसलिए उसे सब कुछ पता है कि 2004 में क्या क्या होने वाला है। और जिस लेटर बॉक्स के थ्रू ये लेटर एक दूसरे को भेजते हैं दरअसल यह एक टाइम मशीन की तरह है जो एक ही वक्त में दोनों जगह एक्टिव है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 4 जुलाई 2004 को कोई लेटर बॉक्स में डाला है तो अगर कोई 4 जुलाई 2006 को उस लेटर बॉक्स को चेक करता है तो वो लेटर उसे उस बॉक्स में मिलेगा। अगर कोई 4 जुलाई 2006 को बॉक्स में कोई लेटर डालता है तो उसे 4 जुलाई 2004 में उसी लेटर बॉक्स में मिलेगा। यह लेटर बॉक्स एक टाइम मशीन की तरह है जो 2004 और 2006 के बीच कनेक्ट रहता है। और धीरे धीरे इस बात का एहसास इन दोनों को हो ही जाता है और ये लेटर लिखने का सिलसिला जारी रखते हैं और इन दिनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जो डाक 2004 में एलेक्स के पास है वही डाक 2006 केट के पास है। अब एलेक्स पास्ट में यानी कि 2004 में है तो वो जो कुछ भी करेगा 2006 में एलिजिबल होगा। इसलिए वो केट के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज वाला लेटर लिखता है जो उसे 2006 में दिखता है और यह देखकर केट को बहुत खुशी होती है। एक दिन केट एक लेटर में लेखा उसके पेड़ों का
जिक्र करती है। वो लिखती है कि मैं वहाँ के पेड़ों को बहुत मिस करती हूँ। एलेक्स जो 2004 में है वो उसकी बिल्डिंग के सामने जाता है और लेक हाउस का एक पेड़ उसकी बिल्डिंग के सामने लगा देता है क्योंकि उसकी बिल्डिंग अभी बन रही है और वो पेड़ 2006 में केट को उसके घर के सामने दिखता है। उसके बाद केट एक लेटर में यह भी लिखती है कि मेरे पिता ने मुझे एक किताब गिफ्ट की थी और वो उस किताब का नाम एलेक्स को बताती है और वह बोलती है कि वो किताब मैंने रेलवे स्टेशन पे खो दी थी, क्या तुम उस किताब को मेरे लिए ढूंढ सकते हो। एलेक्स रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर केट बैठी होती है क्योंकि उसने वो किताब वहीं पर खोई थी और वो उस किताब की मदद से केट को पहचान लेता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता। केट भी एलेक्स को देखती है लेकिन केट 2004 में किसी भी एलेक्स के नाम के इंसान को नहीं जानती थी। अब एलेक्स घर आता है और लेटर के जरिए केट को यह बताता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था और यह दोनों डिसाइड करते हैं कि अब यह दोनों मिलेंगे। केट 10 जुलाई 2006 को एलेक्स को एक लेटर लिखती है और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखती है और एलेक्स को यह बोलती है कि मुझे इस नंबर पर कॉल करो, लेकिन केट को कोई कॉल नहीं आता और इस बात से केट को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ यह देखते हैं कि एलेक्स का जो डॉग होता है वो एक दिन भाग जाता है और वो भाग के एक आदमी के घर में घुस जाता है। इस आदमी का नाम मॉर्गन होता है और बातों ही बातों में मॉर्गन एलेक्स को बोलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे भी लेक हाउस चाहिए। एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन मॉर्गन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे आता है और उस बर्थडे में एलेक्स को भी इनवाइट किया जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड केट है। यहाँ पर केट को दोनों जगह देखते हैं, 2004 में जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है, वहीं 2006 में जहाँ पर वो अपनी कलीग के साथ एक बार में अकेली बैठी हुई है। अब 2004 में केट पार्टी के दौरान कुछ देर के लिए बाहर आ जाती है और एलेक्स भी उसके पास आ जाता है और वह दोनों धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, लेकिन एलेक्स उसे अपने और उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि यह केट का पास्ट है और उसे कुछ भी नहीं पता। वो दोनों धीरे धीरे बात करते हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। वह डांस करते हैं और जब वह दोनों किस कर रहे होते हैं तब केट का बॉयफ्रेंड मॉर्गन उन दोनों को देख लेता है। इस बात से केट को बहुत दुख होता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वहीं 2006 में केट अपने कलीग के साथ जहाँ पर बार में बैठी हुई है उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है। तभी उसे एक अनुभूति होती है कि 2004 में उसने जिस लड़के को किस किया था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही था और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मिलेंगे। अभी तक इन दोनों को बात करते करते बहुत वक्त हो चुका है और साल आ गया है 2005 मार्च का महीना। एलेक्स एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में टेबल बुक करता है और वो टेबल बुक करता है आज से 2 साल बाद की, क्योंकि केट पास्ट में नहीं आ सकती। यह 2007 में ऑलरेडी है। जिस तरह से केट 2005 में होती है और इस रेलवे स्टेशन पर दिखती है, इसी तरह से इसको भी 2007 में होना चाहिए। अब एलेक्स ने जो टेबल बुक कराई है वह 2 साल बाद और अगले दिन की है, यानी कि यहाँ से इंसान 2 साल आगे की टेबल बुक कराई है, लेकिन यहाँ पर 2007 में केट के लिए वो अगला दिन है। अगले दिन केट उस जगह पर पहुँच जाती है और वो एलेक्स का इंतजार करती है। वो बहुत देर तक वेट करती है लेकिन एलेक्स वहाँ कहीं नहीं आता। इस बात से केट को बहुत दुख होता है। केट बहुत अपसेट हो जाती है। वो लेटर में यह बात एलेक्स को लिखती है कि एलेक्स भी बहुत शौक रहता है कि वो वहाँ पर पहुँचा क्यों नहीं, क्योंकि उसे वहाँ पर पहुँचना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ केट पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं, उसका प्रेजेंट घट चुका है, यानी कि घटना हो चुकी है और वहाँ पर एलेक्स नहीं आया। इसका मतलब यह होता है कि एलेक्स और केट नहीं मिलते और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एलेक्स से कोई कनेक्ट नहीं रखेगी और वो अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक्स उसे लगातार लेटर्स लिखता है लेकिन केट ना उसके लेटर का रिसीव करती है ना उसे कोई जवाब देती है। थक हार के एलेक्स एक दिन यह डिसाइड करता है कि वह लेक के हाउस को छोड़कर शिकागो शिफ्ट हो जाएगा और उसने जितने भी लेटर्स को लिखे होते हैं वह उन सबको एक बॉक्स में रखता है और वही लेटर लेक हाउस में जो ऊपर मचान होती है उसी स्टोर में होता है, वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और जाने से पहले वो मॉर्गन से मिलता है और मॉर्गन से बोलता है कि शायद केट को भी अभी लेक हाउस की जरूरत होगी। मॉर्गन उसे थोड़े गुस्से में बोलता है, इसका यह मतलब होता है कि तुम्हें कैसे पता कि केट को क्या चाहिए। वो बोलता है कि ट्रस्ट मी और उसके साथ में लेक हाउस की चाबी दे देता है और वहाँ से
चला जाता है। वहाँ जाने से पहले उसका कुत्ता भी वहीं रह जाता है। यहाँ पर इस कहानी की कई पॉइंट्स क्लियर होते हैं। सबसे पहले कि केट वो लेक हाउस को कैसे मिला, दूसरा कि वह बॉक्स के ऊपर कहाँ से आया, तीसरा कुत्ते के पंजों के निशान वहाँ पर कैसे आए, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कुत्ता पास्ट में एलेक्स के पास होता है वो फ्यूचर में केट के पास कैसे आता है। अब एलेक्स शिकागो चला गया है, शिकागो में उसका कजन है, वो एक आर्किटेक्ट होता है और इसलिए वो उसके साथ काम कर रहा है क्योंकि वह खुद भी आर्किटेक्ट होता है। धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है और अब एलेक्स सन 2004 से सन 2006 में आप पहुंच चुका है, यानी कि 2 साल बीत चुके हैं। वही केट अब 2008 में है और दिन आता है 14 फरवरी सन 2006 वैलेंटाइन डे। और तभी एलेक्स को एक बात याद आती है कि केट ने एक लेटर में इस दिन एक घटना का जिक्र किया था और वो उस घटना की डिटेल्स पाने के लिए उस लेक हाउस में जाता है, लेकिन सारे लेटर्स लेक हाउस में है। वही दूसरी तरफ यह देखते हैं कि सन 2008 में केट एक आर्किटेक्ट कंपनी में जाती है क्योंकि उसे अपना नया घर का रिनोवेट कराना है और यह कंपनी एलेक्स के कजिन की होती है। और जब केट वहाँ पर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक पेंटिंग होती है। पेंटिंग उसी लेक हाउस की होती है जहाँ पर केट 2006 में रहती थी। और जब वो पूछती है कि यह पेंटिंग किसने बनाई है तो वहाँ का जो ओनर होता है वो बोलता है कि यह मेरे कजिन एलेक्स ने बनाई थी। यह सुनकर वो बहुत खुश होती है, वो उसका पता मांगती है तो वो बताता है कि आज से 2 साल पहले उसका डेला प्लाजा के आगे एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर इसकी कहानी पूरी हुई और यहाँ पर इस कहानी की पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। आपको याद होगा कि इस कहानी में केट एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट होता है। केट उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाता। दरअसल वो आदमी एलेक्स ही होता है जो केट से मिलने के लिए आ रहा होता है और जब वह रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और आज वही दिन यानी कि सन 2008 14 फरवरी और आज के दिन ही एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था। और इसलिए जब केट एलेक्स को अपना नंबर देती है और उसे फोन करने के लिए बोलती है तो केट को एलेक्स का कभी फोन नहीं आता क्योंकि वह जिंदा ही नहीं है। और यही कारण होता है कि एलेक्स रेस्टोरेंट में उससे मिलने नहीं आता। अब केट भागती हुई लेक हाउस जाती है और वहाँ पर एक लेटर लिखती है कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, आज से ठीक 2 साल बाद 14 फरवरी सन 2008 को मैं तुम्हें लेक हाउस पर मिलूंगी। वहीं 2006 में यह देखते हैं कि एलेक्स को अब पता है कि वहीं 2006 में यह देखते हैं कि एलेक्स को अब पता है कि आज के दिन डोला प्लाजा में थी क्योंकि उसने उस एक्सीडेंट के साथ उसका जिक्र किया था। और एलेक्स वहाँ चला जाता है और जैसे ही वह रोड क्रॉस करने वाला होता है, इसी रोड क्रॉस के दौरान उसकी पिछली बार मौत हुई थी लेकिन वह रोड क्रॉस नहीं करता, वह रुक जाता है क्योंकि उसे केट का लेटर मिल चुका होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इस बार उसकी मृत्यु नहीं होती है और ठीक 2 साल बाद 14 फरवरी 2008 को वो केट को वही लेक हाउस पर मिलता है और दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि ये 2 साल केवल एलेक्स के लिए बीते, केट के लिए नहीं, क्योंकि केट ऑलरेडी 2008 में थी और उसने वो लेटर जिसे एलेक्स की जान बचाई है वो कुछ वक्त पहले लिखा होता है कि यानी आज के दिन लिखा होता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कंफ्यूजन करने वाली चीज है इसकी टाइमलाइन। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि इसकी जो टाइमलाइन है उसमें यह दिखाया गया है कि 2 साल के अंतराल में दोनों लोग जिंदा हैं, यानी कि 2004 में भी और 2006 में भी केट भी जिंदा है और एलेक्स भी जिंदा है। लेकिन केट से नहीं मिल पाती, एलेक्स से नहीं मिल सकता क्योंकि वो पास्ट में फ्यूचर में है और फ्यूचर से पास्ट में नहीं जा सकते।